चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सीलेंट्रेटा के बारे में बेसिक नॉलेज। सबसे पहले सीलेंट्रेटा के बारे में हम डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, तो माउथ फूड को अंदर लेता है और यहाँ पर इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद इस पाउच से लगे हुए जो सेल्स होते हैं वो इन टुकड़ों को अपने अंदर लेके अपने अंदर भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का पाया जाता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है सारे सीलेंट्रेटा में। स्केलेटन जो होता है इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और यही वो कैटेगरी है जिसमें कोरल्स, मूंगा चट्टाने आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। आगे हम पढ़ेंगे। तो कोरल्स किसको बिलोंग करते हैं, किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, तो उसका आंसर होगा सीलेंट्रेटा। बॉडी फॉर्म देखिए, इसमें बॉडी फॉर्म दो तरीके की पाई जाती है। जब एक ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ये एक आदमी है, ह्यूमन है, ह्यूमन है और ये भी एक ह्यूमन है, इस तरीके का दिखने वाला। ये तो ह्यूमन लग ही रहा है, लेकिन कुछ अलग सा बनाते हैं हम। सॉरी, ये तो थोड़ा थोड़ा इंसानों जैसा दिखने लगा। एक दूसरा ह्यूमन बनाते हैं। मान लीजिए ये है, ये भी है, ये भी है, दोनों होमोसेपियंस है। दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, दोनों की प्रोजेनी आगे बढ़ सकती है, इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो मान लेंगे कि 1 और 2 दोनों सेम स्पीशीज के हैं। अब एक दिखता ऐसा है, दूसरा दिखता ऐसा है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ह्यूमंस में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ जानवरों में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। उस कंडीशन को हम बोल देते हैं मेटाजेनेसिस। जब दो तरीके की बॉडी फॉर्म देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमारे पास सीलेंट्रेटा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको दो बॉडी फॉर्म देखने को मिलती हैं। एक मिलती है पॉलिप फॉर्म, एक मिलती है मेड्यूसा फॉर्म। जब आप पॉलिप फॉर्म को देखेंगे, पॉलिप फॉर्म को, तो वो समुद्र के अंदर आपको इस तरीके के, पानी के अंदर इस तरीके से मशरूम की तरह उगे हुए दिखाई देंगे, जैसे जमीन से उगे हों। ये सेसाइल होंगे और सिलिंड्रिकल होंगे। सेसाइल मतलब हिलडुल नहीं सकते हैं। तो पॉलिप फॉर्म जो होती है वो हिलडुल नहीं सकती है। जबकि मेड्यूसा फॉर्म, जो दूसरी फॉर्म आपको दिखाई देगी, वो आपको अम्ब्रेला की तरह दिखाई देगी, इस तरीके से अम्ब्रेला की तरह जेलीफिश दिखती है ना ऐसी। ये मोटाइल होगी, फ्री स्विमिंग होंगे और अम्ब्रेला शेप्ड होंगे। तो दो फॉर्म कौन सी हैं? पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। तो सीलेंट्रेटा के अंदर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। मेटाजेनेसिस ये लिखा है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको बोला जाता है। ठीक है। पॉलीफॉर्म जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, यानी कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल होने के बाद ये आगे चल के मेड्यूसा फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसका मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो मेड्यूसा फॉर्म में होता है, मोटाइल बनती है। और मेड्यूसा फॉर्म दो अलग अलग बनते हैं, मेल और फीमेल। उन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वापस उनका जो जाइगोट बनता है वो सेटल होता है। और सेटल होने के बाद वो फिर से ग्रो करता है इस तरीके से, और वो पॉलिप फॉर्म में आता है। तो ये पॉलिप से मेड्यूसा आएगा, मेड्यूसा से फिर पॉलिप, और ये साइकिल चलती रहती है। जनरेशन ऑल्टरनेट करती रहती है, इसलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको बोला गया है। हम एक एक करके आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें इन सब के बारे में जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू।